और अब देखिए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज से 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं और इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से होगी। बोरिस जॉनसन सुबह 8:05 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे। जॉनसन का आज दिन भर गुजरात में कार्यक्रम है। कल बोरिस जॉनसन का दिल्ली में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी, बायलैटरल बातचीत होगी। जिन हालात में जॉनसन का ये भारत दौरा हो रहा है वो बहुत खास है। इसे दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती के साथ साथ नए आयाम मिलने की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। आज दोस्ती की नई शुरुआत हो रही है। ये पहला मौका है जब ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री गुजरात से अपने दौरे की शुरुआत कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर पूरे यूरोप में खलबली मची है, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का यह दौरा बेहद खास हो जाता है। ब्रिटिश पीएम के भारत दौरे के क्या मायने हैं और वो क्या उम्मीदें लेकर इंडिया आए हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले बोरिस जॉनसन का आज का प्रोग्राम देख लीजिए। सुबह 8:05 पर बोरिस जॉनसन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे ब्रिटिश पीएम गांधी आश्रम जाकर बापू को श्रद्धांजलि देंगे। 10:30 बजे अडानी कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंचेंगे। आज ब्रिटिश पीएम हलोल में जेसीबी प्लांट जाएंगे, साथ ही बॉटनिकल गार्डन और अक्षरधाम का दौरा भी करेंगे। रात 9:05 पर बोरिस जॉनसन दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां कल उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी। दिल्ली में बोरिस जॉनसन का आधिकारिक स्वागत होगा और असली काम की बात भी यही होगी। 22 अप्रैल को पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम की अगुवाई में भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस बातचीत में रणनीतिक, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन बातचीत होगी। इस बातचीत में हिंद महासागर में साझेदारी को बढ़ावा देने और सुरक्षा सहयोग को आगे ले जाने पर भी बातचीत होगी। इस वक्त दुनिया के हालात सामान्य नहीं हैं, खास तौर पर तब जब यूक्रेन में रूस बम बरसा रहा है और बोरिस जॉनसन भारत आने से पहले यूक्रेन का दौरा करके आए हैं। इस दौरे पर रवाना होने से पहले ब्रिटिश पीएम का बयान देख लीजिए। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा, मैं अपने दोनों देशों के बीच रणनीतिक व्यापार, रक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की यात्रा करूंगा, जो कॉर्बिस बे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी पर आधारित है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मिलूंगा, ब्रिटेन में निवेश करने वाले भारतीय कारोबारियों से मुलाकात करूंगा और भारत में ब्रिटिश निवेश देखूंगा। बोरिस जॉनसन दोनों देशों के संबंधों की फाइल और निवेश को लेकर तो आ ही रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ब्रिटेन रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड को बदलना चाहता है, साथ ही एक इंडो पैसिफिक रणनीति को बढ़ावा देने की उम्मीद में भी है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ इस बार पीएम मोदी भी कई फाइलें खोलने वाले हैं। दोनों नेताओं की बातचीत के बीच ये मुद्दा उठ सकता है कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में किसानों के आंदोलन की फंडिंग में यूके में स्थित खालिस्तानी समर्थकों की भूमिका थी। खालिस्तान समर्थकों द्वारा अलगाववादी मुद्दे को उठाने के बावजूद कट्टरपंथी तत्वों को यूके में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने और किसानों के नाम पर फंड जुटाने की इजाजत दी गई। विजय माल्या के प्रत्यर्पण में ब्रिटेन बार बार भारत को कानून का पाठ पढ़ा रहा है। हालांकि बोरिस जॉनसन ने भारत के लिए पॉजिटिव अप्रोच रखी है। पिछले साल जॉनसन और पीएम मोदी ने ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सहमति व्यक्त की थी। इस समझौते के तहत ब्रिटेन में 530 मिलियन पाउंड से अधिक के निवेश की घोषणा की गई थी। साथ ही व्यापार, स्वास्थ्य, जलवायु, रक्षा और सुरक्षा में एक गहरे द्विपक्षीय संबंध के लिए प्रतिबद्धता जताई गई थी। ब्रिटेन ने पिछले साल कॉर्बिस बे में G7 में अतिथि के रूप में भारत को आमंत्रित किया था। भारत और ब्रिटेन का सारा जोर व्यापार बढ़ाने को लेकर है, लेकिन बातचीत कई और मुद्दों पर भी होनी है। बदलते हालातों में जिस तरह से पीएम मोदी दुनिया के सामने नई भूमिका में दिख रहे हैं, ऐसे में ब्रिटिश पीएम की कोशिश होगी कि वो मोदी को मना सकें और कोई गिला शिकवा न रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।